good morning everybody. My name is Gagan and welcome to Gagan's IELTS Braintree. हम अपने स्पीकिंग की सीरीज में और एक नया टॉपिक आज करने जा रहे हैं। पिछली बारी हमने करा था वर्क और स्टडी के टॉपिक में, स्पेसिफिकली वर्क का टॉपिक। आज हम करने जा रहे हैं स्टडिंग का टॉपिक। जो बच्चे काम नहीं करते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं ना, जब आपको क्वेश्चन आता है कि डू यू वर्क और यू स्टडी, तब वो बच्चे क्या आंसर दे सकते हैं, आज हम वो टॉपिक करने जा रहे हैं स्पेसिफिकली। ठीक है, इसमें मैं आपको बैंड 9 आंसर्स दूंगी, अच्छी वोकैबुलरी दूंगी और ईडियम्स दूंगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले आपको क्या पूछा जाता है, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट डू यू डू और डू यू वर्क और आर यू अ स्टूडेंट। कि हम अब बात करते हैं कि आप क्या करते हो, आप काम करते हो या आप स्टूडेंट हो। तो एज यू नो दिस इज एन इंट्रोडक्टरी पार्ट, सो यू नीड टू कीप इट शॉर्ट। ये आंसर को आपको बिल्कुल शॉर्ट सा रखना है। आई एम अ स्टूडेंट एट पंजाब यूनिवर्सिटी, या कोई भी आपके कॉलेज का नाम है, जो भी है आप यहाँ पे बोल सकते हो। आई एम अ स्टूडेंट एट जो भी आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज है। आई हैव बीन स्टडिंग बायोलॉजी या आर्ट्स या लॉ, जो भी आप पढ़ते हो, सिंस 2021। आई एम अ सोफोमोर। अब सोफोमोर क्या होता है, जैसे आपने बोलना है ना कि मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, सेकेंड ईयर में हूँ, थर्ड ईयर में हूँ, आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हो आई एम इन फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर को, ठीक है, आप फर्स्ट ईयर बोल दोगे। जो सेकेंड ईयर है उसको हम बोलते हैं सोफोमोर। जो सेकेंड ईयर का स्टूडेंट होता है दैट इज अ सोफोमोर। ठीक है, फाइनल ईयर स्टूडेंट जो भी आप हो। ये देखिए, अभी सिंपल से आंसर में आपने अपनी ग्रामर कितनी अच्छी से शो कर दी। बिल्कुल सिंपल सेंटेंस बोल दिया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बोल दिया। तो इसमें आपके ग्रामर के इसी में आपको नंबर मिल जाने, इतने शॉर्ट से सेंटेंस में। बस वो ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, आंसर को आप इसमें शॉर्ट ही रखो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट सब्जेक्ट्स आर यू स्टडिंग। आप कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो। आई स्टडी बायोलॉजी, सो आई हैव टू स्टडी द सब्जेक्ट्स लाइक जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी एंड फ्यू मोर। ऐसे क्वेश्चंस में आपको ध्यान रखना होता है कि आपको एक लंबी लिस्ट नहीं देनी कि ये भी पढ़ रहा हूँ, ये भी आपने 7-8 सब्जेक्ट्स गिना दिए, जो 2-3 मेन है बस वो बता दो एंड फ्यू मोर। ठीक है, आंसर को जितना सिंपल रखोगे उतना इसमें आपके लिए अच्छा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड यू चूज टू स्टडी दिस। आपने ये क्यों सोचा पढ़ने का, ये क्यों चूज किया ये वाला सब्जेक्ट। नाउ देयर कुड बी 2 आंसर्स टू दिस क्वेश्चन। एक होता है ना कि आपने खुद, आपका पैशन था, आपने वो वाली पढ़ाई चूज़ की, आपको बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, है ना। एक होता है कि आपके पेरेंट्स ने आपके लिए चूज़ करी वो, तो आपका उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता, सिर्फ आप अपने पेरेंट्स की मर्जी के लिए वो पढ़ाई कर रहे होते हो। सो आई विल बी गिविंग यू द 2 आंसर्स। टू बी ऑनेस्ट, माई पेरेंट्स, या आप यहाँ पे बोल सकते हो टू टेल यू द ट्रूथ, माई पेरेंट्स चोज इट फॉर मी एंड लेटर ऑन आई रियलाइज दैट इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। कि आपको अगर सच्ची में बताऊं कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए ये चूज़ करी थी एंड लेटर ऑन बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे बस की बात नहीं है, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। आई विश आई हैड चोजन अ डिफरेंट सब्जेक्ट। मैं विश करता हूँ कि काश मैंने कोई और सब्जेक्ट चूज़ किया होता। अनदर आंसर टू दिस क्वेश्चन कुड बी आई चोज इट बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन बायोलॉजी। या जो भी आपका सब्जेक्ट है, आर्ट्स है या फोटोग्राफी पढ़ रहे हो आप, है ना। आई हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन आर्ट्स या बायोलॉजी या लॉ। आई वॉज सो मच इंस्पायर्ड बाय द, मैंने एक साइंटिस्ट का नाम लिख दिया, बायोलॉजिस्ट का। ठीक है, आप कोई भी जो भी आपके फील्ड का महारथी है आप उसका नाम बोल सकते हो, जैसे पिकासो। आई वॉज सो मच इंस्पायर्ड बाय द पिकासो। सो एवर सिंस देन आई वॉन्टेड टू बी अ बायोलॉजिस्ट। सो उसके बाद से, तब से ही मैं एक बायोलॉजिस्ट या मैं एक आर्टिस्ट या मैं एक फोटोग्राफर या एक मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती थी। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले, समझने से पहले, अगर आप अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। सो लास्ट क्वेश्चन जो है, डू यू लाइक योर स्टडीज। अब इसमें भी वी कैन एक्सपेक्ट 2 आंसर्स। कैसे, या तो आपको आपकी स्टडी बहुत पसंद है या बिल्कुल भी नहीं पसंद। सो कैसे हम इसको आंसर करेंगे। येस ऑफ कोर्स आई लाइक इट बिकॉज आई थिंक इट्स गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल फॉर माई फ्यूचर करियर। मुझे ये बहुत पसंद है क्योंकि ये मेरे फ्यूचर करियर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है मेरे लिए। I particularly like food science because I have always been interested in science behind food. आप कोई भी अपना एक सब्जेक्ट जो भी आपके
स्टडी का सब्जेक्ट फेवरेट है उसके बारे में लिख सकते हो, बोल सकते हो कि मुझे ये वाला सब्जेक्ट बहुत पसंद है क्योंकि मुझे ये चीज़ पसंद है। मैंने क्या बोला, आई पर्टिकुलरली लाइक फूड साइंस, मुझे पर्टिकुलरली फूड साइंस बहुत पसंद है क्योंकि मैं हमेशा से इंटरेस्टेड थी कि जो खाने के पीछे क्या साइंस है, मैं हमेशा उसके बारे में इंटरेस्टेड रहती थी, इसलिए ये मेरा फेवरेट है। नेक्स्ट, अब जब आपको ये टॉपिक ये सब्जेक्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, I don't like it too much mainly because the teacher we have is a bit boring। मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पसंद क्योंकि जो हमारा टीचर है वो काफ़ी बोरिंग है। He doesn't engage us at all in the class, वो हमें engage नहीं करके रखता क्लास में। Also sometimes I cannot remember the names of different species। बायोलॉजी में different species मतलब different जानवरों के नाम वगैरह याद रखने पड़ते हैं कि मुझे वो वाले फिर याद नहीं रहते। As in biology we have to memorize all the stuff विच इज़ नॉट माई फोर्थ। इसको फोर्थ भी बोलते हैं, फोर्थ भी बोलते हैं। यूके इंग्लिश में, ब्रिटिश इंग्लिश में फोर्थ बोलते हैं और अमेरिकन इंग्लिश में इसको फोर्थ बोलते हैं। कि ये सब हमें मेमोराइज करना पड़ता है, याद करना पड़ता है, लेकिन ये मेरा फोर्थ नहीं है। फोर्थ मतलब ये मेरा गुण नहीं है, ये मेरी क्वालिटी नहीं है। ठीक है, ये थे कुछ क्वेश्चंस जो आपको वर्क और स्टडी के टॉपिक में पूछे जाएंगे। और इसके बाद अब हम करेंगे ईडियम्स। अब हम करेंगे ईडियम्स। फर्स्ट ईडियम जो हम कर रहे हैं, टू बर्न द मिडनाइट ऑयल और टू पुल एन ऑल नाइटर। इन दोनों का मतलब सेम ही होता है। क्या होता है इनका मतलब? टू स्टे अप ऑल नाइट स्टडिंग और वर्किंग, पूरी रात जाकर पढ़ना या काम करना, उसको हम बोलते हैं टू बर्न द मिडनाइट ऑयल या टू पुल एन ऑल नाइटर। एग्जाम्पल से समझेंगे कि कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी टू पुल एन ऑल नाइटर विदाउट हैविंग अ डबल शॉट ऑफ कॉफी। कॉफ़ी का डबल शॉट पिए बिना मेरे लिए इम्पॉसिबल है कि मैं पूरी रात जाकर काम करूं या पढ़ूं। Yesterday was my IELTS exam and I burnt the midnight oil to cram the vocabulary। कल मेरा IELTS का एग्जाम था और मैं पूरी रात जागकर मैंने vocabulary याद करी, क्रैम करी। क्रैम मतलब टू लर्न इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, मतलब बहुत कम समय में आप उसको चीज़ों को रट्टा मारते हो, याद करते हो, उसको बोलते हैं क्रैम करना। Yesterday was my IELTS exam and I burnt the midnight oil to cram the vocabulary। Okay guys, so हमारा नेक्स्ट इडियम है टू पास विद फ्लाइंग कलर्स। इसका क्या मतलब होता है? टू पास विद अ वेरी गुड स्कोर, मार्क और अ ग्रेड। बहुत अच्छे मार्क से, ग्रेड से पास होने के लिए हम बोलते हैं टू पास विद फ्लाइंग कलर्स। For example, I did so well in IELTS exam, I passed with flying colors। मैंने IELTS एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करा and I passed with flying colors। Next is to learn by heart। इसका क्या मतलब होता है? To fit something completely in your head। कुछ अपने दिमाग में कोई भी चीज़ इतने अच्छे से फिट कर लेनी कि आपको वो कभी भी नहीं भूले। For example, for IELTS exam we have to learn the vocabulary by heart। IELTS एग्जाम के लिए हमें जो अच्छी वोकेबलरी होती है उसको बहुत अच्छे से बाय हार्ट लर्न करना पड़ता है। नेक्स्ट एंड लास्ट इडियम इस टॉपिक का है टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, मतलब टू गो टू बेड लेट एंड वेक अप अर्ली। रोज रात को लेट सोना और जल्दी उठ जाना और इतनी ज़्यादा पढ़ाई करनी, उसको बोलते हैं टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। The only way to score 8 bands in IELTS is through studying by burning the candle at both ends। 8 बैंड्स लेने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आपको दिन रात एक करके पढ़ना पड़ेगा। यू हैव टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। सो गाइज, ये थे कुछ इडियम्स वर्किंग और स्टडिंग टॉपिक को लेकर, स्पेसिफिकली स्टडिंग टॉपिक को लेकर। मेरी ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप कोई और वीडियो चाहते हैं किसी और टॉपिक के ऊपर, सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच गाइज।